गढ़मुक्तेश्वर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है ये गांव हैबतपुर। हैबतपुर बड़ा एक अजीब सा नाम है। हैबत यानी किसी तरह का डर, लेकिन कहते हैं कि ये गांव काफी तरक्की याफ्ता है और यहाँ के लोग काफी खुशहाल हैं। आइए जानते हैं इस गांव और यहाँ के लोगों की कहानी। मुझे तो कम से कम 100 साल से तो ज़्यादा हो ही गए। 6 साल रही हूँ प्रधान कि लड़कियाँ डॉक्टर बनेंगी, अपना अच्छे से करेंगी, और टीचिंग में भी है, ब्यूटिशियन में भी है, सब जहाँ जहाँ जिन चीज़ में बच्चियों को इंटरेस्ट है पेरेंट्स वो ही कराते हैं। इस गांव के सरसों के खेत लगता है जैसे स्वागत कर रहे हों। छोटे से मेमने, मुर्गी, भैंस और उपलों को देखकर गांव पहुंच जाने का एहसास होता है। एक सुस्त रफ्तार से चलती गन्ने की ट्रॉलियां देखकर लगता है कि समय की रफ्तार थम सी गई है। यहां के मकान और सड़कें भले ही पक्की हो गई हों, मगर बड़े शहर की भागदौड़ और शोर से दूर यहां सुकून का एहसास होता है। शायद यहाँ की आबो हवा का ही कमाल है कि 100 साल की उम्र के अलाउद्दीन खान अभी भी तंदुरुस्त हैं। वो लोगों से घुलते मिलते हैं। गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने के लिए उन्हें किसी शख्स के सहारे की जरूरत नहीं। उनकी ये लाठी ही उनके लिए काफी है। मुझे तो कम से कम 100 साल से तो ज़्यादा हो ही गए, क्योंकि 5 साल का बच्चा सब कुछ जानने लगे। 5-6 साल का वैसा अपने 2-3 किलोमीटर टहल लेता हूँ अपने। हाँ, नमाज पढ़ूँ, खेत है हमारे दूर, वहाँ चला जाता हूँ। कभी मैं बोलता हूँ खेतों पे चला जाता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो ऊंचा सुनने लगे हैं, ठीक अपनी रिश्तेदार बानो बेगम की तरह, जिनकी उम्र भी अब 96 साल की हो गई है। अपनी जवानी में बानो बेगम कई साल तक गांव की प्रधान रही थीं। 6 साल रही हूँ प्रधान। हाँ, हैबतपुर में सब चीज़ अच्छी है, अल्लाह की रहमत है। किसी की मार तोड़ लड़ाई शैतानी कुछ नहीं है, सही है। आजकल इनका ज्यादातर वक्त चारपाई पर ही गुजरता है। सहारे के लिए साथ में रखा होता है ये बेंत। छोटे बच्चों की आज भी वो बहुत चहीती हैं। इनकी दूर अंदेशी ही थी जिसकी वजह से गांव की ज्यादातर लड़कियां पढ़ लिख गईं। इन्होंने पढ़ाई लिखाई पर हमेशा जोर दिया। खेती से पढ़ाया आपने, कमा के पढ़ाया, चोरी डकैती कुछ नहीं है हमारे गाँव में, अल्लाह की रहमत है। पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टेड हो रहे हैं बच्चों के साथ में। वो भी चाहते हैं कि हमारी बेटियां अच्छे से अच्छे पढ़ें, और मेडिकल लाइन में भी ज़्यादा चाहते हैं कि मेडिकल लाइन में ही पढ़ें बच्चे, ज़्यादा लड़कियाँ। मैंने 10th और 12th डॉक्टर अब्दुल सत्तार गर्ल्स इंटर कॉलेज रजब जोया से की, और अब मैं बी फार्मेसी कर रही हूँ GMS कॉलेज ऑफ फार्मेसी रजबपुर अमरोहा। जी, हमारी नंद हैं, उनकी बेटी है, उनके देवर की बेटी है, वो सब उन्होंने हैदराबाद, दिल्ली, हमदर्द से मेडिकल लाइन से करा। उन्होंने BAMS करा उन्होंने बच्चियों ने, और भी हैं, और बच्चियाँ बहुत पढ़ रही हैं। यहाँ JMS है, महबूब अली ने खोला हुआ है, वहाँ से फार्मासिस्ट का कर रही हैं, और उसका भी कर रही हैं, नर्सिंग का भी कर रही हैं। हमारे गांव में मतलब जितनी भी गर्ल्स अब तक पढ़ रही हैं, सभी का अच्छे लेवल तक जाने का सपना है कि वो अच्छी एजुकेशन हासिल करें, कि लड़कियां डॉक्टर बनेंगी, अपना अच्छे से करेंगी, और टीचिंग में भी है, ब्यूटिशियन में भी है, सब जहाँ जहाँ जिन चीज़ में बच्चियों को इंटरेस्ट है पेरेंट्स वो ही करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बर्डन भी है बच्चों के ऊपर कि नहीं साइंस लाइन ही करनी है। किसी भी चीज़ में कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो फ़ौरन मतलब अपने काम को छोड़कर मेरे काम के लिए तैयार रहते हैं कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो उन्हें एजुकेशन में। इसमें पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मज़हब की भी पढ़ाई होनी चाहिए, और ये अपनी
जो हमें, जिससे हमें अपनी लाइफ अच्छे से सिक्योर हो जाए, बच्चे अच्छे से पढ़ें, वो भी होनी चाहिए। पेरेंट्स के लिए ही उसका उनको श्रेय जाएगा इसका। तो इस गांव के ज्यादातर लोग किसान हैं या फिर कारोबारी, जो कि मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते। बच्चे सब काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी सब, बाहर का भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। कोई कहे ना कि तरक्की नहीं होती, मेहनत करने से सब तरक्की होती है। जो वो इंसान मेहनत करेगा तभी तरक्की होगी, उससे पहले तरक्की नहीं हो पाएगी। हम लोग सब लोग आपस में मेहनत करते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। देखिए, एक सबसे बढ़िया कम्युनिटी एकता बनाए रखना। हमारे यहाँ आपस में सब नॉन मुस्लिम गाँव में चारों तरफ, लेकिन आज तक कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, फसाद नहीं। आपस में भाईचारे का काम करते हैं। वो हमारी शादियों में आते हैं, हम उनकी शादियों में जाते हैं, और सब लोग भाई मतलब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे से हेल्प करते हैं। जहाँ भी जो बंदा आ जाता है, उस सब एक दूसरे से हेल्प करते हैं सब। खेल कूद में रुचि के चलते यहाँ के लोग सेहतमंद भी हैं। मेहनत ज़रूरी है। किसी भी तरह को अगर स्वस्थ रखना है, इंसान की खूबसूरती उसके मेहनत से ही रंग लेकर आएगी। और आप मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला साथ देगा, तो आप फिट ही रहेंगे। ज़िंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन अगर तुम मेहनत करोगे अपने जिस्म के लिए तो कुछ तो फल आएगा। यहाँ के युवक देश की सेवा करने का जज्बा भी रखते हैं। सर, एक फ़ौज में जाने का एक लड़कों का जुनून होता है थोड़ा सा। उन्हें जो भी अगर तैयारी करता हो आर्मी या फ़ौज के लिए, थोड़ा सा देश की सेवा की लगन होती है, तो उसमें सर उसमें थोड़ा लगाव होता है उनका। तो हर किसी की इच्छा ये होती है कि फ़ौज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहता। फौजी गांव के असरदार शख्स हैं। आसपास के लगभग 50 चौधरियों के गांवों में इनकी अच्छी साख है। ये उनके सुख दुख में भी शामिल रहते हैं। फौजी भारतीय सेना में 8 साल काम कर चुके हैं, अब कारोबारी बन गए हैं। इलाके में उनकी अच्छी खासी जमीनें हैं, ईंट के कई भट्टे हैं। इलाके में हुई तरक्की से ये संतुष्ट नजर आते हैं। सरकार चाहे अखिलेश की हो या योगी की, ये हर हाल में खुश हैं। देखिए, गांव का लाइफ तो अलग ही होता है शहर से, बिल्कुल हटका अलग है। यहाँ की आबो हवा, ये सब कुछ अलग होता है। सुकून की ज़िंदगी है, टीकी मीमी नहीं है। शहर में तो ऐसे रह रहा है इंसान जैसे एक कबूतर हो, शाम को अपने दर में बढ़ना है, ऐसे वो तो लाइफ तो है शहर का। और गाँव का लाइफ है 9 बजे 10 बजे बैठे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सब काम से फारिग होगा, सभी मिल जाते हैं। वहाँ तो अपने अपना काम है, आए अपने सो गए, फिर सुबह उठे, फिर चले गए। इस गांव के पठानों की खास बात यह है कि ये सुकून पसंद है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस गांव में FIR नहीं कटती। गांव की आबादी माशाल्लाह 70% तो मुस्लिम है, बाकी 30% नॉन मुस्लिम है। लेकिन सब लोग भाईचारे से रहते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। कोई आपस का कोई आज तक झगड़ा नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ है, एक भी FIR आपस में नहीं है गाँव की झगड़े की। सब मिल कर रहे हैं, सब मिले हुए रहते हैं। हाँ। क्या राज है इसका? ऐसा है कि कोई ज़रा भी किसी में कुछ हो रहा है तो सब मिल के उसे ये कर लें। कैसे संभालते हैं? उन्हें बिठा के बराबर में, और उन्हें प्यार मज़े से, कभी तुमने क्यों इनके साथ ऐसा करा, क्यों करना चाहिए था, माफ़ी तला भी कहने में माफ़ी मांग लो इससे, तो अपना आदमी ऐसा होता है। यहाँ पे जो हमारे गांव में मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, और पहले से ही पुराना गांव बसा हुआ है। जो लोग और हिंदू कम्युनिटी आई है वो बाहर से आके बसी हुई है। सब भाईचारे से इन लोगों ने यहीं पे ये बसाई है, और एक दूसरे के साथ में मिल के रहते हैं। यही वजह है कि बहुत पुराना गांव है ये यहाँ के बड़े बूढ़ों की तरबियत का ही नतीजा है कि इस गांव के लोग हर बुराई से दूर रहने की कोशिश करते हैं। इस गांव में कानून व्यवस्था का कोई मसला ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ के लोग मसलों को बढ़ने से पहले ही आपस में निपटा लेते हैं। हमारे गांव में आज तक जैसे गांव बसा, कोई आदमी खतल नहीं हुआ आज हमारे गांव में आज तक। और हमारे बब्बर में सराबुर पठानों का, यहाँ मेरे होश में 17-18 कत्ल हो गए, वो भी पठानी है। लोग महत्वाकांक्षी जरूर हैं और बेहतर सुविधाओं की अपेक्षा करते हैं। देखिए, कॉलेज हुआ हमें, कॉलेज ज़्यादा बड़ा, हमसे कोई दूर पड़ा। अब प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा हो गए, सरकारी कॉलेज तो यहाँ है नहीं। कोई ITI हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तंदुरुस्त और खिलखिलाते बच्चे इस गांव की रौनक को और बढ़ा देते हैं।
गांव की लड़कियां पीठ पर बस्ता लटकाए दूर तलक साइकिलों से स्कूल जाती नजर आती हैं। आजकल ध्रुवीकरण की दुनिया में ये गांव जन्नत की तरह नजर आता है। यहाँ आकर एक सुकून, खुशी और उम्मीद का एहसास होता है। हम दुआ करते हैं कि ये गांव हमेशा सलामत रहे।